बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न यानी कि ज़ुहल को बहुत ही अहम प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि सैटर्न आपके काम, आपकी कामयाबियों का मालिक समझा जाता है। जबकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि सैटर्न सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें, दुख, दर्द और मुसीबतें लेकर आता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की क्या पोजीशन है, ये बहुत अहम होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों को जिंदगी में हर मामले में कामयाबियां मिलेंगी। और वो तमाम लोग जिनका हर काम रुक रहा है, जिनके हर काम में रुकावट आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, काम चल नहीं पा रहे, तो दो मामलात हो सकते हैं। या तो वो साड़सत्ती के शिकार हैं, ढैये के शिकार हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट में ही सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है, सैटर्न बहुत ही ख़राब हालत में है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा मुश्किल का सामना रहता है। अब देखिए, सैटर्न 17 जून को हफ्ते के दिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 140 दिन तक सैटर्न उल्टी चाल चलेगा, रेट्रोग्रेशन में रहेगा। अब रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सैयारा या तो उल्टी चाल चलना शुरू हो जाए या फिर उसकी चाल स्लो हो जाए, तो प्लेनेट की ऐसी मूवमेंट को रेट्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 140 दिनों में सैटर्न आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आता है। सबसे पहले एरीज से शुरू करते हैं, बुर्ज हमल। तो हमली लोगों के लिए अगले 140 दिनों में मामलात कुछ मिले जुले रहेंगे। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो कानून से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, पुलिस में हैं, थाना कचहरी में काम करते हैं या किसी लॉ फर्म में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए नेम फेम हासिल करने का टाइम है, शोहरत हासिल करने का टाइम है। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में कानून के मामलात के हवाले से कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, वकालत शुरू करना चाहते हैं, जुडिशरी में कोई इम्तहान देना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप लोग ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों की जो कुव्वत इरादी है ये बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग अगर किसी भी काम का फैसला कर लेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से अपनी उस सोच को, अपने उस ख्याल को, अपने उस प्लान को अमली जामा भी पहना सकेंगे। लेकिन इन 140 दिनों में आप लोगों ने अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, किसी बड़े ओहदे पर हैं, तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आपके अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। या फिर आपकी अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर गलत फहमी वाला मामला हो सकता है, तो गलत फहमी के नतीजे में झगड़ा भी हो सकता है। तो ताल्लुकात को आप लोगों ने बेहतर बना के रखने के लिए डिप्लोमेटिकली चलना है, क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जैसे आप अक्सर होते हैं, जो बात आपके दिल में होती है वही बात आपकी ज़ुबान पर भी होती है, तो अगर ऐसा ही मामला रहा तो आप लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। माली मामलात को अगर हम देखें तो इन 140 दिनों में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इन्हीं 140 दिनों में आप लोगों ने अपने कोई भी राज, अपने राज की बातें, अपने कारोबारी राज, अपने घर की राज की बातें किसी के साथ भी आपने शेयर नहीं करनी। सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड सर्कल में आपने अपने राज की बातें नहीं करनी। अपने जज्बात पर आपने कंट्रोल रखना है। दूसरा, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। क्रिएटिव मतलब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आप काम करते हैं कि जिसमें आप लोगों को जिद्दत लाना होती है, इनोवेशन लाना होती है, कुछ क्रिएटिविटी वाला तख्लीकी काम होता है, सोच के काम करना पड़ता है।
तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा, आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोग अपने कामों में निखार भी पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, आप लोग अपने कामों में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ जिद्दत लाने वाले हैं, ये आपको कामयाबियां तो दिलाएगी, लेकिन वहीं आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, वो आपसे हसद भी करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आपको कामयाबी मिलती है, आपके दोस्त खुश तो होते हैं, लेकिन जब आपको बड़ी कामयाबी मिलती है तो वही दोस्त नाराज भी होना शुरू हो जाते हैं, हसद भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे हासदीन से भी बच के रहना है। दूसरा, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को करियर में नए मौके भी मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपको बेहतर जॉब की ऑफ़र्स भी आ सकती हैं। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग अपने कारोबार को फैला सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, अपने कारोबार में कुछ इनोवेशन ला सकेंगे, जिद्दत ला सकेंगे, अपने कारोबार कुछ किसी नए अंदाज में, किसी नए ढंग में कर सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो सफ़र के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज़ बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज़ बॉन्ड लग सकता है, तो गैर मतवक्के तौर पर कहीं से भी आमदन आ सकती है। कोई डूबी हुई, फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। अगर आपके कामों में कुछ रुकावटें आ रही थीं, तो अब आप लोग अपनी समझदारी, अपनी बसीरत से उन रुकावटों पर काबू भी पा लेंगे। अपने जो मकासद हैं आपके, आप उन मकासद में कामयाब होंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। इसके अलावा आप लोगों की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो मोहब्बत के रिश्ते में भी खूबसूरती रहेगी, कुर्बत रहेगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। तो एरीज, ये जो वक्त रहेगा 140 दिन, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबियां नज़र आ रही हैं। आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब जो सैटर्न है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है, क्योंकि सैटर्न ही वो प्लैनेट है जो आपके कामों में आपको कामयाबियां दिलाता है। आपके कामों में अगर रुकावटें आ रही हैं या आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, ये सारा कुछ जो असर है, ये सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि अक्सर समझा जाता है कि सैटर्न सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफें ही देता है, मुश्किलात देता है, रुकावटें खड़ी करता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों को बड़े बड़े फायदे देगा। हाँ, अगर आपकी साड़सती चल रही है या फिर आप ढैया का शिकार हैं, तो फिर आपके मामलात में कुछ रुकावटें बनती हैं। अदरवाइज सैटर्न आप लोगों के मामलात बेहतर करने वाला है। और ये साड़सती और ढैया आपके मून साइन से देखा जाता है। तो आप देखिए, सैटर्न 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सैयारा या तो स्लो चलना शुरू हो जाए या फिर उसकी चाल उलट जाए, तो वो रेट्रोग्रेशन में चला जाता है। तो अब सैटर्न जो है ये 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है, और इन्हीं 140 दिनों में आप लोगों की सोच समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। मतलब ऐसे कि आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कुछ मामलात में कंफ्यूज हैं तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, और ये कुछ क्रिएटिव किस्म के दोस्त होंगे। किसी ख़ास आइडियालॉजी पर आप लोग बात करेंगे, और ये जो ताल्लुकात बनेंगे
इन ताल्लुकात की वजह से, नई डिस्कशंस की वजह से आपके रवैयों में भी तब्दीली आएगी, आपकी सोच समझ में भी तब्दीली आएगी और इसका असर आपके काम कारोबार पर भी पड़ेगा। मतलब आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। आप लोग अगर कारोबार कर रहे हैं तो माली हालत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, आपके कामों में निखार आएगा, जिद्दत आएगी, अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपनी या फिर अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस या वो तमाम लोग जिनको आप जवाबदेह हैं, उनके साथ आपने बहस मुबासों में नहीं जाना। अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो तरक्की मांगने के लिए, प्रमोशन मांगने के लिए, मराआत मांगने के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे आप लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, आपका अपने वालिद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफ शदीद किस्म का भी हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा यूँ होंगे कि आप लोग अपने रिश्ते में एक नई करंट महसूस करेंगे, मतलब एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी शादी को कुछ 10-20 साल गुजर गए हैं और आपका रिश्ता पुराना हो गया है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है, आपके रिश्ते में कोई थ्रिल नहीं रहा, एक रूटीन लाइफ आप मुसलसल जीते जा रहे हैं, तो अब इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक यूं बेहतर होगा कि आप लोग अपने इस रिश्ते में नई एनर्जी महसूस करेंगे, नयापन महसूस करेंगे। आपको नए सिरे से दोबारा से एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। सफ़र का प्लान भी बना सकते हैं, कोई सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी। वो तमाम लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, नए मकान देख सकते हैं, नए मकानों की प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉट ख़रीद सकते हैं, घर का नक्शा बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, या फिर आप अपने पहले वाले घर को ही रेनोवेट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, नया पेंट करवा सकते हैं। तो आप लोग अपने घर की मौजूदा शक्ल को बेहतर कर सकते हैं या फिर किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अपनी सेहत की फिक्र भी रहेगी। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहेंगे, उसके बारे में भी प्लान बनाते रहेंगे। और ये सारी जो आपकी तवज्जो रहेगी, वो आपके घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। दूसरा, आप लोगों की अपने करियर पर तवज्जो रहेगी, अपने काम कारोबार पर आपकी तवज्जो रहेगी। और ये जो तवज्जो है, इस तवज्जो का आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करेंगे, डिग आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, नए मामलात भी बनेंगे, तरक्की के मामलात भी बनेंगे, तो आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। सैटर्न आपके काम कारोबार, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम काम, जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो अखलाकी काम हो या कारोबारी, पैसे के हवाले से ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ जो भी काम है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। सैटर्न वैसे कार्मिक प्लैनेट है, लेकिन आपकी कामयाबी का मालिक भी समझा जाता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि सैटर्न सिर्फ
दुख, दर्द, परेशानियां ही देता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सैटर्न बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देता है। सैटर्न उन लोगों को परेशान करता है जिन पर साढ़सती चल रही हो या फिर ढैया की शिकार हो, और उन लोगों को भी परेशानी तब होती है कि जब आपने अपने अच्छे दिनों में, जब सैटर्न डायरेक्ट था, आप लोगों के लिए सही था, आपने उस ड्यूरेशन में जो गलत फैसले किए हैं उन फैसलों का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जो वैसी भरनी वाला मामला है वो साढ़सत्ती के दौर में या ढैये के दौर में शुरू हो जाता है। तो इसलिए सैटर्न को बुरा प्लेनेट नहीं कहते, इसको कार्मिक प्लेनेट कहते हैं कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो अब देखिए सैटर्न जो है ये 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है। रेट्रोग्रेशन का मतलब यह है कि सैटर्न अब स्लो चलना शुरू हो जाएगा और इसकी चाल उलट जाएगी। तो इस वजह से ये कुछ रिजल्ट थोड़े स्लो देगा। वैसे भी सैटर्न बहुत ही स्लो प्लेनेट है। तो अब 140 दिन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों के हक में रहेगी, क्योंकि आपके नवे घर में यह मामला बनेगा। तो किस्मत का आपको साथ तो मिलेगा। किस्मत का साथ मिलेगा मतलब आप लोग जो भी काम करेंगे आप लोग उसमें खुशकिस्मत रहेंगे। कोई आपका काम रुका हुआ था, लंबे अरसे से काम रुका हुआ था, तो वो काम चलना शुरू हो जाएगा। वो तमाम जेमिनीज जो घर तामीर कर रहे थे, अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन रुक गई थी, लंबे अरसे से रुकी हुई थी, तो अब 17 जनवरी के बाद या अभी से आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोग अपने मकान की दोबारा से तामीर शुरू कर देंगे या उस तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। घर में एक बड़ा इत्तेहाद वाला माहौल बना रहेगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। वहीं आपके अंदर थोड़ी ईगो भी आ जाएगी, थोड़े मुतकब्बर भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी इस ईगो को, अपने इस तकब्बुर को कंट्रोल में भी रखना है। अगर हम आप लोगों के काम कारोबार को देखें तो काम की जगह पर, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी। आप लोग अपनी फैमिली के साथ सफ़र पर भी जा सकते हैं, किसी लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, किसी मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं, हज, उम्रे, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगी। आप लोगों के अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेंगी, छाए रहेंगे। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपके कामों को पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक तो इन 140 दिनों में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑफिसर हैं, किसी बड़े लेवल पर जॉब करते हैं या एक टीम को लीड कर रहे हैं, आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक तो अच्छे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के आप बॉस हैं, जिनके आप मैनेजर हैं, वो आपसे थोड़े नाखुश हो सकते हैं। वहीं ये एक अच्छी बात यूं भी है कि ये वक्त कामयाबी हासिल करने का वक्त है। इस ड्यूरेशन में आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना मीठा रिजल्ट नजर आएगा। अपना मुस्तकबिल संवारने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा इन 140 दिनों में। अगर आप काम बदलना चाहते हैं, अपनी मौजूदा जॉब से, अपने मौजूदा कारोबार से आप लोग खुश नहीं हैं, काम बदलना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग अपने कामों में, अपनी आमदन में नुमायां इजाफा देखेंगे। लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको मेहनत लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। खुशकिस्मत तो आप लोग रहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप लोगों को मेहनत भी करनी चाहिए। अगर आप काम कारोबार के लिए कुछ कर्ज लेना चाहते हैं तो आप लोग कर्ज ले सकते हैं। अगर आपने पहले से कर्ज ले रखा है, कर्ज उतारना चाहते हैं, तो आप लोग कर्ज उतार भी सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों के अंदर बड़ी अट्रैक्शन रहेगी,
आप लोगों के अंदर ताकत रहेगी, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये जो सारी ताकतें हैं ये मिलके आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा करिश्माती इंसान बना देंगी। तो इस वजह से आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप लोग अपने कामों में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। शनि, जिसको शनि कहते हैं, जिसको ज़ुहल भी कहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न को बहुत ही अहम प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि यही प्लेनेट है जो आपको कामयाब बनाता है या फिर नाकाम बना देता है। सैटर्न आपके काम, कारोबार, बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर काम के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी एनर्जीज आपको हर काम में नज़र आती हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि सैटर्न सिर्फ परेशानियां, दुख, दर्द लेकर आता है, लेकिन ये परेशानियां, दुख, दर्द आपकी अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी सोच की अक्कास होती हैं। अब जो सैटर्न है ये कार्मिक एनर्जी का प्लेनेट है, मतलब जो आप करोगे वही भरोगे। तो अगर आप अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं तो जब सैटर्न आपके लिए साड़सत्ती या ढैया बनाता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए वैसे भी ये कमाल का वक्त रहेगा। अब देखिए, सैटर्न जो है अब 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और सैटर्न 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है। 17 जून से 4 नवंबर तक का जो वक्त है ये वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा और इन 140 दिनों में आप लोगों की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छे मरहले में दाखिल हो जाएगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। प्रोफेशनली, काम, कारोबार को अगर हम देखें तो आप लोगों के पास माली हवाले से बहुत तरक्कियां हैं। पैसे आप लोग खूब कमाएंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, आप लोगों का जहन बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में, इन 140 दिनों में एक नामालूम सा खौफ आपके जहन पर रहेगा। तो ये जो एक नामालूम सा खौफ है ये महज प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसका हकीकत में कोई बहुत बड़ा खौफ हो, कोई बहुत बड़ा वाक़या बुरा होने वाला हो तो उसका खौफ आपके जहन पर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई एमी एक फ़िक्र आपके जहन में रह सकती है। तो आप लोगों ने खुद को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ़ रखना है। अगर आप फ्री बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, बाल की खाल उतारते रहेंगे तो वो आपकी सेहत भी ख़राब करेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी। आप दोनों तरीकों से डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसलिए आपने ऐसा कोई भी खौफ अपने जहन पर सवार नहीं करना। और इन 140 दिनों में आप अपने पुराने अकायद, अपने पुराने ख्यालात, अपनी पुरानी आदतें भी छोड़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप लोग तब्दील भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सैटर्न अब आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मतलब कि आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप लोग उस माहौल से सीखना शुरू कर देंगे। उस माहौल के अंदर रहते हुए आप लोग कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उसकी वजह से आपकी सोच बदलेगी, आपके ख्यालात बदलेंगे। तो अपने मसाइल हल करने के लिए, रुकावटों पर काबू पाने के लिए आपको अपने अंदर ताकत तलाश करनी पड़ेगी। और आप लोग अगर ज़रा सी मेहनत करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को नए रास्ते मिल जाएंगे।
ये पता चल जाएगा कि आपने इन मसाइल से निकलना कैसे है, और आप लोग बड़ी आसानी के साथ उन मसाइल से निकल भी आएंगे। और ये मसाइल ज़्यादातर साइकोलॉजिकल किस्म के मसाइल हो सकते हैं, तो आप लोगों को इनसे निकलना भी चाहिए। वैसे रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है आपकी नज़र में, और रिश्ते इस पूरे ड्यूरेशन में इन 140 दिनों में बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बेहतर नजर आ रहा है। आपको अपने ससुराल की तरफ से मदद भी मिल सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं वो अपने बच्चों की वजह से परेशान रह सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशान रह सकते हैं, या फिर खुदा न खास्ता आप अपने बच्चे की सेहत के हवाले से परेशान रह सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात जायज़ हाजात पूरी करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। नाज़रीन, सैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न यानी कि ज़ुहल को बहुत ही अहम प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि सैटर्न आपके काम, आपकी कामयाबियों का मालिक समझा जाता है। जबकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि सैटर्न सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें, दुख, दर्द और मुसीबतें लेकर आता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की क्या पोजीशन है ये बहुत अहम होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों को जिंदगी में हर मामले में कामयाबियां मिलेंगी। और वो तमाम लोग जिनका हर काम रुक रहा है, जिनके हर काम में रुकावट आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, काम चल नहीं पा रहे, तो दो मामलात हो सकते हैं। या तो वो साड़सत्ती के शिकार हैं, ढैये के शिकार हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट में ही सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है, सैटर्न बहुत ही ख़राब हालत में है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा मुश्किल का सामना रहता है। अब देखिए, सैटर्न 17 जून को हफ्ते के दिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 140 दिन तक सैटर्न उल्टी चाल चलेगा, रेट्रोग्रेशन में रहेगा। अब रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सैयारा या तो उल्टी चाल चलना शुरू हो जाए या फिर उसकी चाल स्लो हो जाए, तो प्लेनेट की ऐसी मूवमेंट को रेट्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 140 दिनों में सैटर्न आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आता है। लियोस, अब 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये रेट्रोग्रेशन 140 दिन तक रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में, इन 140 दिनों में, जो आपका पार्टनर है, जो आपका शरीक हयात है, वो आपसे ज़्यादा तवज्जो चाहेगा। वो थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है या हो सकती हैं, मोहब्बत का मुतालबा करेंगे। हाँ, और इन्हीं 140 दिनों में अगर आपका कोई भी काम सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है, आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ नए मामलात देखेंगे, कुर्बत देखेंगे, मोहब्बत देखेंगे, मोहब्बत में शिद्दत देखेंगे। आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप लोग पैसे तो कमा सकेंगे, फ्लो ऑफ इनकम तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी उतने ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात रहेंगे, शाह खर्च रहेंगे, खुले हाथ से पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा काम की जगह पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, सख्त मेहनत करना पड़ेगी। कोई बड़ा फैसला करना है तो वहाँ पर भी आपको कुछ हल्की फुल्की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने वालिद की सेहत का भी ख्याल रखना होगा, उनकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों की आमदन तो अच्छी रहेगी, मतलब पैसा तो आप लोग कमाएंगे, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे,
बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं। अब ये जो बड़े खर्चे होंगे वो कहाँ पर होंगे? आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर, मकान, प्लॉट खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ऐसे कुछ बड़े खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा, अपने प्यारों के साथ आप वक्त गुजारेंगे, लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। अगर हम सेहत की बात करें तो वो तमाम लोग जिन्हें सांस का मसला रहता है, जो दमे के मरीज हैं, उन्हें इन दिनों में ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अपनी दवा का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा। वैसे काम कारोबार की जगह पर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कारोबार आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल ये जो एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी सैटर्न की, ये कुछ मिली जुली रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहमियत हासिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब जो सैटर्न है ये कार्मिक प्लैनेट है, मतलब जो आप करोगे वही भरोगे। अब ये प्लैनेट 17 जून को 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों को कुछ इशारे दे रही है। यानी सबसे पहले काम की जगह पर आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। पिछले दिनों में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन अब आप लोगों को अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात फैसले करने होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपको हिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने जो प्रोफेशनल टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपना जो रवैया है वो ईमानदाराना रखिए, बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपना काम कीजिए और अपनी तवज्जो अपने काम पर रखिए। इधर उधर के मामलात, दफ्तरी सियासत में आपने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना। इसके अलावा बदहज़मी के कुछ मसाइल हो सकते हैं, खाने पीने में आपने मोहतात रहना है। हाँ, इस ड्यूरेशन में, इन 140 दिनों में आप अपनी फैमिली के साथ किसी लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये वक्त बेहतर है। आप कोई ज़ियारात का प्लान बना रहे हैं तो भी ये मुमकिन हो सकेगा, ऐसे सफ़र आप लोग कर सकेंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर रहेगी, लेकिन उसमें आप लोगों की ज़ाती कोशिशें, ज़ाती मेहनत का ज़्यादा अमल दखल रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सैटर्न का है ही यह, सैटर्न आपको खुली छूट देता है कि आप जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जितना करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सवाए परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ आपको टाइम गुजारना भी चाहिए। आप लोग काम में बिजी तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अपने शरीक हयात के कामों में, उसके फैसलों में उसका साथ दें। इसके अलावा आप लोगों को अपने प्रोफेशन में कुछ नए लोग मिलेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, इन ताल्लुकात से आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप कुछ बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हायर अथॉरिटीज़ के साथ अगर आप ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर रहेगा। इन दिनों में, इन 140 दिनों में अगर आप ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं तो इन ताल्लुकात का आपको फ़ायदा होगा। जैसे आप लोग अपने मुखालिफिन को चैलेंज कर सकते हैं, आप लोग बड़े हावी रहेंगे, आपके अंदर वैसे भी ताकत रहेगी और आप लोगों का इल्म की तरफ भी रुझान रहेगा। आप लोग कुछ नया सीखना चाहेंगे तो आप लोग अपने इल्म और ताकत की वजह से अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं उनको काबू कर लेंगे, उनको अबूर कर लेंगे, उन पर आपको कामयाबी मिलेगी। वैसे भी आपका सोशल लाइफ
बेहतर हो रही है, दोस्तों के साथ, आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, काम की जगह पर भी मामलात बेहतर रहेंगे, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये दौर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोग बड़े पावरफुल रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। हाँ, अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उस कारोबार में आपको कर्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप कर्ज अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों की माली सूरत हाल इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, मुस्तहकम रहेगी, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि किस्मत का आपको साथ मिल रहा है। तो जब आप लोगों को प्लेनेटरी पोजीशन की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, आप लोग खुद से भी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह राहें खुलती जाएंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न को ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। अब सैटर्न जो है ये 17 जून को रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन 140 दिन तक रहेगी। और इस रेट्रोग्रेशन के दौरान शनि की तरफ से, ज़ोहल की तरफ से या फिर सैटर्न की तरफ से जो एनर्जीज आपको मिलेंगी वो आप लोगों के हक में रहेंगी। अब देखिए, सैटर्न जो है आप लोगों के काम कारोबार को बेहतर करेगा। अगर आप किसी खास काम में एक लंबे अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं, उस मेहनत का आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का वो काम चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, अब आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, बड़े माली फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं इन 140 दिनों में, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, गैर मुतवक्के फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा जंप लग सकता है। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो वो लॉटरी लग सकती है। और अगर आप इन 140 दिनों में लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आप लोगों को आपकी तवक्को से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो बड़े माली फ़ायदे हासिल करने के लिए ये 140 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। कुदरत की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं। लिब्रा लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहते हैं, तो अब इन 140 दिनों में अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है और उस मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप लोग मोहब्बत को शादी में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था, तो वो मामला भी हल हो जाएगा। आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। और यहाँ तक कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की सेहत ख़राब थी, तो अब उसकी सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जो काश्तकार हैं, एग्रीकल्चर का कोई भी काम करते हैं या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करते हैं, ज़ेवरात का काम करते हैं या फिर जेमस्टोन्स का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बड़े फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। कारोबार आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार खूब चमकेगा। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, बड़े पैसे आप लोग कमाएंगे। बल्कि यही वो वक्त है कि जब आप लोग अपने एसेट्स को, अपने असासा जात को, अपनी प्रॉपर्टी को दुगना से 4 गुना कर सकते हैं। तो पैसा आप लोगों के पास कई तरीकों से आ सकता है। अब चूंकि ये देखिए, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं आया,
अब यहां पर आपने एस्ट्रोलॉजी को समझना भी है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको एक फोरकास्ट बताया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे देखते हैं कि कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी, बारिश होगी तो आप घर से छतरी लेकर निकलते हैं। मतलब अगर आप छतरी लेकर नहीं निकलेंगे तो आप बारिश में भीग जाएंगे। तो ऐसा ही है, ये एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट भी आपको ऐसे ही बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ हालात ऐसे बनने वाले हैं कि अगर आप यूं करेंगे तो आपको फायदा होगा और नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब आप लोगों का काम कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा, कुदरत की तरफ से आपको एनर्जीज मिलेंगी, हालात बेहतर मिलेंगे। तो आप लोगों को उसके लिए कोशिश करनी है। बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मौजज़े के इंतजार में ना बैठें, काम करें, कोशिश करें, कोशिशों का ही रिजल्ट आपको नजर आएगा। और इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त ताकत भी रहेगी। आप लोगों की एनालिटिकल अप्रोच बड़ी कमाल की रहेगी। मतलब आप तज्जिया कर सकेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें फ़र्क कर सकेंगे। पहले अगर आप लोग फैसला करते वक्त कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पूरी समझ होगी कि सही क्या है, गलत क्या है और मेरी डायरेक्शन क्या है, मैंने कहाँ जाना है। तो ये फ़र्क जो है ये आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। समझदार रहेंगे, अक्लमंदाना बातें करेंगे, अक्लमंदाना फैसले करेंगे। और इसके अलावा भी आप लोगों के अंदर एक हार्मनी का जज्बा भी रहेगा। और ये जो हार्मनी है ये काम की जगह पर भी नजर आएगी, घर में भी नजर आएगी। क्रिएटिव रहेंगे और ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, ये जो नए नए ख्यालात हैं, ये ख्यालात आपको आएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इन ख्यालात को इस्तेमाल करें, अपने कामों में इस्तेमाल करें, अपने कारोबार में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी तमाम ज़िंदगी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। क्योंकि अब आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे भी ये जो टाइम है आप लोगों के लिए सुख वाला टाइम है, राहतों वाला टाइम है। तो अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, खुश रहें। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस सैटर्न शनि यानी कि ज़ुहल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और सैटर्न 17 जून को रेट्रोग्रेड हो रहा है। और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन रहेगी 140 दिन तक। इन 140 दिनों में आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे, नई राहें खुलेंगी। अगर आप लोग अब तक करियर पाथ चूज करने में कंफ्यूज रहे हैं, आप लोग अपनी जिंदगी को किसी सही डायरेक्शन पर नहीं लेकर जा पा रहे थे, तो अब आप लोगों को एक क्लियर रास्ता मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने जाना कहाँ है, आपने कौन सा करियर चूज करना है, आपने उस करियर में किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है कि आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रास्ता मिलेगा। अगर आप उस रास्ते पर चल निकले तो आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी, माली फ़ायदा भी होगा। आप लोग कुछ फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन तमाम स्कॉर्पियंस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ये 140 दिन बहुत अच्छे रहेंगे जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। तो ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त होगा। अपने कारोबार को बढ़ाने का प्लान कीजिए, नए ताल्लुकात बनाइए, नई इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये वक्त इन सेक्टर्स में फ़ायदा उठाने का वक्त है। अगर आपने इन सेक्टर्स में मेहनत की तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे मैं अब बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग ये बात करते हैं
कि मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, तो आपने मौजज़ों के इंतजार में नहीं बैठना। एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट का मतलब यह है कि आपको बता दिया जाता है कि कल सूरज निकलेगा, धूप तेज होगी तो आपको सनस्ट्रोक हो सकता है, परसों बारिश होगी तो आपने घर से छाता लेकर निकलना है। ये एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप ये समझते हैं कि मौजज़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। प्लेनेटरी पोजीशन और उसके असरात बताने का मतलब यह है कि यहां पर इन सेक्टर्स में मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो अगर आपने इन सेक्टर्स में फ़ायदा उठाना है तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी काम कारोबार फॉरेन लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, कोई भी ऑनलाइन जॉब करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, ये वक्त बहुत अच्छा है। कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, नए ताल्लुकात बना सकते हैं। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। और अगर आप इन सेक्टर्स में काम शुरू करना चाहते हैं तो भी ये अच्छा टाइम है। वैसे भी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग अपने कामों में बेहतरी देखेंगे। काम कर रहे हैं तो बेहतरी देखेंगे, माली हालत में अचानक से तब्दीली देखेंगे, फ़ायदा देखेंगे। वैसे भी आप लोगों को अपने काम की वजह से, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम की वजह से आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप लोग अपनी उस इज्जत, शोहरत और अपने काम कारोबार की शोहरत की वजह से पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़े फ़ायदों का वक्त है। लेकिन वहीं पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। ख़ास तौर पर जिस तरह का हमारे मुल्क का माहौल है कि रियल एस्टेट में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्रॉड का बहुत ख़तरा रहता है। तो इसलिए आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंटेशन आपने लाजमी चेक कर लेनी है। रजिस्ट्री, इंतकाल या सोसाइटी की फ़ाइल, प्लॉट की फ़ाइल, जो भी मामलात होते हैं उनको आपने तसल्ली से चेक कर लेना है, एक्सपर्ट के साथ मशवरा कर लेना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे और इस क्रिएटिविटी का भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। माली मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, घर का माहौल बेहतर रहेगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, घर तब्दील हो सकता है, रिहाइश तब्दील हो सकती है, किसी नई जगह पर जा सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं। और हाँ, ये जो तब्दीली होगी, इस तब्दीली की वजह से आपको कुछ ज़हनी जज्बाती तौर पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे माहौल बनते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस सैटर्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न को शनि भी कहते हैं, ज़ोहल भी कहते हैं, और सैटर्न को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न आपके काम, कारोबार, आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, कामयाबियां हैं या फिर रुकावटें हैं, वो तमाम चीज़ें सैटर्न के साथ जुड़ी होती हैं। और अब सैटर्न 17 जून को 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होने वाला है। और रेट्रोग्रेशन के इन दिनों में आपकी सोशल लाइफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सोशल लाइफ, आपके आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक़, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुक़, आपके कोवर्कर्स के साथ ताल्लुकात, तमाम मामलात ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छी हालत में है, उसकी पोजीशन बेहतर है, वो बर्थ चार्ट देख के ही पता चलता है
तो आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। ये 140 दिन आपकी सैलरी में इजाफा भी हो सकता है, काम की जगह पर तरक्की भी हो सकती है, कुछ अजाफी मराआत भी मिल सकती हैं, आप लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, आप लोगों के अंदर एतमाद भी बढ़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस और बहादुरी के साथ आप लोग कुछ बड़े फैसले भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, आपकी असासाजात में इजाफा हो सकता है, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी कि जो कभी आपकी ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे, वही लोग दोबारा एक लंबे गैप के बाद आपसे मिलेंगे। बड़ा खुशगवार टाइम रहेगा, कुछ नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो ये जो सोशल लाइफ वाला मामला है ये बहुत एक्टिव रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके अलावा आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो इन दोनों मामलात में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आप लोग बड़ी लगन के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश भी करेंगे। इंशाल्लाह आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आगे बढ़ने के मौके भी होंगे, आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी। और इसके अलावा इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ऐसे फैसले करेंगे इन 140 दिनों में जो आपके पैसों के मामलात को मज़ीद बेहतर करेंगे। जैसे आप लोग कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई आप नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को इन पूरे दिनों में 140 दिनों में डोमिनेंट रहने की कोशिश करनी है, बाख्तियार रहें। अगर आप किसी की सुपरविजन में काम करते हैं, किसी के अंडर रह के काम करते हैं, तो भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग क्योंकि बहुत क्रिएटिव रहेंगे कि तो आपके आइडियाज़ को माना जाए, क्योंकि आप लोग जितना आगे रहेंगे, जितना टॉप पर रहेंगे, आप लोगों के कामों में उतना निखार भी आएगा, आप लोग बहुत बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। और इसके अलावा आप लोग मेहनत भी करेंगे, मेहनती खूब रहेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, एतमाद बढ़ेगा, रिस्की काम कर सकेंगे, ख़तरात मोल लेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। तो कामयाबियां हासिल करने का वक्त यही है। मतलब कामयाबी उसी को मिलती है जो रिस्क लेता है, जो डरता रहता है, आगे नहीं बढ़ता, कदम नहीं उठाता, उसके जहन में खौफ रहते हैं, डर रहते हैं, वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग तो वैसे ही बहुत बहादुर हो, डेयरिंग हो, तो अब आप लोगों को कुदरत की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, बड़ा छक्का लगाइए। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात भी इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को एक मजबूत अच्छा रंग दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, सैटर्न, शनि, ज़ुहल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस प्लैनेट को बहुत अहमियत हासिल है और ये प्लैनेट आपकी सोच, आपके काम, आपकी कामयाबियां या फिर आपकी नाकामियां, ये सब सैटर्न के साथ जुड़ी हुई हैं। अब कामयाबियां एक ख्याल की कामयाबी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी हो सकती है, कोई छोटी सी नाकामी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी नाकामी भी हो सकती है। तो ये सारे मामलात सैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए सैटर्न बहुत ही अहम सैयारा है और ये अहम तरीन सैयारा 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 140 दिन के लिए ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और इन 140 दिनों में
آپ نے کچھ معاملات میں بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ذاتی صحت پر بہت توجہ دینی ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنی ہے، خود کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کیجیے گا، پرسکون رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کہیں کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو آپ نے اپنے سر پر سوار نہیں کرنا، ریلیکس رہیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ یہ تو ہوگی سوچ کی بات جو اوورال 140 دن میں رہ سکتی ہے۔ آگے دیکھیے، ان دنوں میں آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، لمبے ٹور پر جا سکتے ہیں، کسی اچھی جگہ پر چھٹیاں گزارنے جا سکتے ہیں۔ تو فیملی کے ساتھ تو آپ کا ٹائم انشاءاللہ اچھا رہے گا، گھر کا ماحول بھی بہتر رہے گا، سب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ رہے گا، محبت بڑھے گی، قربت بھی رہے گی، کوالٹی ٹائم ساتھ گزاریں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کے کام کاروبار بکھرے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنے کاموں کو لے کر کنفیوز ہیں، تو یہی وقت ہے۔ ان 140 دنوں میں آپ کو قدرت کی طرف سے انرجیز ملیں گی کہ آپ لوگ اپنے کاموں کو آرگنائز کر سکیں گے، ایک صحیح ڈائریکشن میں رکھ سکیں گے، قدرت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اب اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں آ رہی، مجھے کچھ نہیں مل رہا، آپ نے یہ کہا تھا تو یوں کیوں نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، آسٹرالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آسٹرالوجی ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے موبائل فون پر ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں، ایسے ہی یہ آسٹرالوجی فورکاسٹ ہے۔ ویدر فورکاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کل دھوپ نکلے گی، پرسوں بارش ہوگی، اس کے بعد پھر دھوپ نکلے گی۔ تو جب بارش ہوگی آپ گھر سے چھتری لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھتری لے کر نہیں جائیں گے تو بارش میں بھیگ جائیں گے۔ ویدک آسٹرالوجی، یہ جو آسٹرالوجی فورکاسٹ ہے، ہاروسکوپ ہے، یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اب ان سیکٹرز میں آپ کو قدرت کی طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو آپ نے کسی معجزے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا، یہ ہے آسٹرالوجی۔ دیکھیے، اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، اپنے کاموں کو منظم کرنا چاہیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے، آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا، کاروبار میں کہیں پر بھی کوئی ناکامی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کاروبار میں ترقی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ہیں۔ ہاں، کچھ غیر متوقع تبدیلیاں ضرور ہو سکتی ہیں، آپ کی توقع کے برعکس ہو سکتی ہیں، لیکن نیگیٹو معاملات نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے کا آپ لوگوں کو پلان بناتے رہنا چاہیے، اس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، قدرت کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کی مدد کرنا چاہیں گے، فیملی کے ساتھ بھی آپ کا ٹائم اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ کیپریکارنینس، آپ نے ماضی میں جو قربانیاں دی ہیں، جس سیکٹر میں آپ نے محنت کی ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس سیکٹر میں بھی آپ نے جس طرح کی محنت کی ہے، اس کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ماضی میں ٹائم کو خراب کیا ہے، محنت نہیں کی، تو اس کے بدلے میں پریشانی آئے گی، کیونکہ سیٹرن جو ہے یہ کارمک ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ماضی میں آپ نے محنت کی ہے تو اب آپ لوگ اس کے بڑے مالی فائدے دیکھیں گے۔ کسی خاص کام میں ایک لمبے عرصے سے محنت کرتے آ رہے تھے، فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اب آپ لوگ فائدہ ہوتے دیکھیں گے، پیسے آئیں گے، پیسہ آپ لوگ بچائیں گے بھی، سیو بھی کر سکیں گے، مطلب آپ لوگوں کے ایکسپینسز بھی کنٹرول میں رہیں گے، اخراجات کم ہوں گے، پیسے بچائیں گے، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں، پروفٹ آپ کو انشاءاللہ ہوگا، پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلق بہتر رہے گا، رشتہ مضبوط ہوگا، سوشل لائف آپ لوگوں کی بہتر رہے گی۔ تو اوورال معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی تمام دلی خواہشات، جائز حاجات پوری کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔
एक्वेरियस बुर्ज दल्फ, एक्वेरियस, सैटर्न, शनि, ज़ुहल, एक ही नाम है, एक ही सैयारे के। अब ये सैयारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है, कार्मिक प्लैनेट है। इसी सैयारे के बारे में कहते हैं कि जो करोगे भरोगे। अब यही सैयारा 17 जून को रेट्रोग्रेड हो रहा है 140 दिन के लिए। आपने पिछले दिनों में जिस जिस काम में मेहनत की है उसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे। अगर मेहनत नहीं की है तो उसका रिजल्ट डिप्रेशन या परेशानी की सूरत में हो सकता है। ये सैटर्न है, सैटर्न की ये एनर्जीज हैं। तो इन 140 दिनों में आप लोगों को थोड़ी थकावट हो सकती है, आप लोग जल्दी थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए ये दौर थोड़ा भारी दौर होगा। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह स्मूथ रहेंगे। अगर तो आपने पिछले दिनों में मेहनत की है, लगन के साथ लगे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, फ़ायदा आप लोगों को होगा। आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक नई तरक्की देखेंगे, नई उड़ान देखेंगे। अगर आपने पिछले दिनों में मेहनत की है, अगर आपने पिछले दिनों में सही अच्छे बीज बोए हैं, तो उन बीजों पर जो फसल आएगी वो फसल आने का टाइम आ गया है। अब उस फसल का आप लोग फल खाएंगे। मेहनत की है तो फल खाएंगे, नहीं मेहनत की तो परेशानी हो सकती है। अब देखिए, अक्सर लोग शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, कमेंट बॉक्स में आके अपना शिकवा लिखते हैं कि भाई आपने यूं कहा था और यूं हुआ नहीं है। आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल फोन में वेदर फोरकास्ट है। ये ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट है। आप अपने मोबाइल पे देखते हैं कि कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी, फिर बारिश होगी। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन आप घर से छतरी लेकर निकलते हैं। अगर आप छतरी लेकर नहीं निकलेंगे तो आप भीग जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी ही है। आपको बता रहे हैं कि इन सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा अगर आपने मेहनत की तो, अगर आपने मेहनत ना की तो फ़ायदा नहीं होगा। तो यही टाइम है। तो ये हॉरोस्कोप बनाने का मकसद ही ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कौन से काम करने हैं, किन काम के करने से आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, इन 140 दिनों में आप लोगों के अंदर फैसला साजी की कुव्वत बेहतर हो जाएगी। आप लोग सही और गलत में फ़र्क कर सकेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे और इस एनर्जी का, इस डिसीजन पावर का आपको फ़ायदा भी होगा। यानी अब तक आपने अगर कुछ प्लान बनाए हैं, उन प्लान्स पर आप लोग काम नहीं कर पा रहे थे, चाहे आप सुस्ती की वजह से उस पर काम नहीं कर पा रहे थे या वसाइल की कमी थी, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी भी होगी, फैसला करने की ताकत भी होगी और आप लोग अगर ज़रा सी हिम्मत करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग वो काम कर सकेंगे। और हाँ, इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वरना सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कुछ जहनी तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। और हाँ, इन दिनों में, इन 140 दिनों में आप किसी लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं। अब चाहे वो काम कारोबार का सफ़र हो या फिर कोई सैर व तफरीह वाला सफ़र हो सकता है, तो सफ़र पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, कागज़ इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को अपने करियर में तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कारोबार चलाते हैं तो कारोबार को बढ़ा सकेंगे। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें बड़ी ग्रोथ देखेंगे। इसके अलावा आपकी कुछ नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। आम लोगों के साथ तो होती ही रहती हैं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंशियल्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, नामवर लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हो सकती हैं। और ये जो मुलाकातें होंगी, इन मुलाकातों की वजह से
آپ کی شخصیت بھی مضبوط ہوگی۔ تو اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی پرسنالٹی ہے، اگر کوئی ملاقات کا چانس نہیں بن رہا تو آپ اگر ذرا سی خود کوشش کریں گے تو بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو ان ملاقاتوں کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک پازیٹیو قسم کی وائب آئے گی، آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہوگی۔ ان نئے تعلقات کی وجہ سے آپ کے کاموں میں مضبوطی آئے گی، کام آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے، آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی۔ اگر صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا تو اس مسئلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی زیادہ کیئر کرنی ہوگی۔ شادی اگر اچھی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت رہے گی۔ آپ کا پارٹنر تھوڑا ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے، اپنے پارٹنر کو ٹائم دینے کی کوشش کیجئے، اس کی ضرورتوں کو سمجھیے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ اپنی ہی ایک خاص دنیا میں، اپنے ہی ایک خاص خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو اس سے نکل کے اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف اب آپ کو دھیان دینا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت ایسے معاملات میں فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک چارم آئے گا، اٹریکشن آئے گی، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ رشتہ بنانا چاہیں گے، آپ کے قریب آنا چاہیں گے، تو یہ بڑے فائدے اٹھانے کا وقت ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی تمام دلی خواہشات، جائز حاجات پوری کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس برج حوت، پائسینس، سیٹرن، زحل، شنی، ایک ہی پلینٹ کے 3 نام ہیں، اور یہ پلینٹ سیٹرن ویدک آسٹرالوجی میں بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے، کیونکہ یہی وہ پلینٹ ہے جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کامیابی کا ذمہ دار ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ناکامی اور بڑی سے بڑی ناکامی کا ذمہ دار یہی پلینٹ ہے۔ اسی کی انرجیز آتی ہیں تو آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ دیکھیے، اب یہی پلینٹ 17 جون کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور یہ ریٹروگریشن رہے گی 140 دن تک۔ ریٹروگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیارہ الٹی چال چلنا شروع ہو گیا ہے، سیارے کی حرکت سلو ہو گئی ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے کچھ معاملات میں محتاط رہنا ہے۔ محتاط آپ نے سب سے پہلے کس معاملے میں رہنا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں۔ آپ نے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا۔ لاٹری، پرائز بانڈ، لالچی قسم کی اکثر اسکیمیں آ جاتی ہیں، اکثر لالچی قسم کے فون آ جاتے ہیں کہ آپ یوں کریں تو یوں ہو جائے گا، اتنے پیسے دیں تو اتنے دنوں میں ڈبل ہو جائیں گے۔ تو ایسی کسی بھی اسکیم میں آپ نے پیسہ نہیں لگانا، نقصان ہو جائے گا، خاص طور پر اگلے 140 دنوں میں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی خرچہ کرنا ہے، اخراجات کرنے ہیں، سوچ سمجھ کے خرچہ کیجئے گا۔ پیسہ آپ نے کھلے ہاتھ سے بالکل بھی خرچ نہیں کرنا۔ پیسوں کے معاملات میں آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات لے کر چلنے ہیں۔ آپ نے اپنے موبائل فون کے اندر آپ کی جو بینکوں کی اپلیکیشنز ہیں ان پر کوڈز لگا کے رکھیے، ان کو سیکیور کر کے رکھیے، ان پر پاس ورڈ رکھیے۔ اپنی ایسی تمام سیکرٹ معلومات، بینکوں کی معلومات کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی، نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ قیمتی چیز چوری ہو سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے، پیسے چوری ہو سکتے ہیں، تو پیسوں کے معاملات میں آپ نے بالکل بہت محتاط رہنا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑے فائدے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کمنٹ باکس میں آ کے کہ آپ نے یوں کہا تھا لیکن یوں ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آسٹرالوجی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آسٹرالوجی فورکاسٹ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے موبائل فون پر ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں۔ ویدر فورکاسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کل دھوپ نکلے گی، پرسوں بارش ہوگی، اس سے اگلے دن آندھی چلے گی۔ تو آپ لوگ اپنا جو سکیڈول ہے اس مطابق ترتیب دے لیتے ہیں۔ جیسے پرسوں بارش ہوگی تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو چھتری لے کر نکلیں گے،
खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो बारिश में भीग जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट भी ऐसा ही है, आपको प्लैनेट्स की तरफ से बता रहे हैं कि फलाना प्लैनेट उसकी ऐसी एनर्जी है। अब सूरज भी एक प्लैनेट है, उसकी एनर्जीज आपको बता रहे हैं कि फलां दिन धूप तेज होगी, अगर आप छतरी लेकर नहीं गए तो सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी ही है, आपको बता रहे हैं कि अगले 140 दिनों में आपने अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। हाँ, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस की, सोशल मार्केटिंग की, ऑनलाइन बिजनेस की। घर बैठे हुए लोग लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आप अगर ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है कि अगर आप इस वक्त इनिशिएटिव लेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। तो कोशिश करें, फारग ना बैठें। जितने भी जॉबलेस लोग हैं, मायूस ना हों, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें, शुरू हो जाएं, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो लाजमी जाएं, लाजमी वीज़ा अप्लाई करें, लाजमी जॉब के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा काम कारोबार करना चाहते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क के साथ हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कारोबार हो गया, कंटेंट राइटिंग वाला कारोबार हो गया, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो दूसरे मुल्कों में आप सेल करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे अपवर्क पर फ्रीलांसिंग जो करते हैं लोग, ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है। और वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। इस क्रिएटिविटी का फायदा उठाइए, इस क्रिएटिविटी को ज़ाया मत कीजिए। आप लोगों के जहन में कुदरत की तरफ से बहुत से ख्यालात आएंगे, नए ख्यालात आएंगे, तो इन ख्यालात को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, इन ख्यालात को कैश करें, इन ख्यालात को ज़ाया मत करें। ये वक्त आप लोगों को बहुत कुछ दे जाएगा, तो इन एनर्जीज से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। कुदरत आपको बेपनाह एनर्जीज दे रही है। अब देखिए, आपके अंदर जो काम करने की जो सलाहियतें हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके अंदर ताकत आएगी, काम करने का जज्बा आएगा, जोश भी रहेगा, आपके पास वसाइल भी होंगे, सपोर्ट भी आपको मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको खुले हुए रास्ते भी मिलेंगे, आपको कुछ गाइड करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन जुस्तजू आपने करनी है, पहला स्टेप आपने उठाना है। तो ये जो टाइम है, ये ख्वाबों ख्यालों में ज़ाया करने का टाइम नहीं है। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, कारोबार को बढ़ा सकते हैं, कारोबार को फैला सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। और हाँ, इन 140 दिनों में आप लोगों ने अपने पाँव का ख्याल रखना है। पाँव में चोट आ सकती है, पाँव में तकलीफ़ रह सकती है, टखनों में दर्द हो सकता है, टांग पर कोई चोट आ सकती है, मोच आ सकती है, या फिर इन दिनों में आप लोगों को थोड़ी सुस्ती भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा सोना शुरू कर दें। तो ये सोने का टाइम नहीं है, ये जागने का टाइम है, एक्टिविटी का टाइम है, मेहनत का टाइम है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।